आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, सुनिए। बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है, और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे। आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज एक दिन रहने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 6 महीने के अंदर हमारी श्रद्धांजलि लिख दी जाती है कि अब तो गए, अब तो हार गए। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी, अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा। मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। मेरे को चिंता इस बात की, अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा, जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी, क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। उन सब लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा, 2 करोड़ लोगों का क्या होगा। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। आज हमारा संविधान दिवस है। इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूं कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। एक, पहले हमारी सरकार बनने के पहले 12 महीने सफाई कर्मचारी केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे रहते थे। 12 महीने हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है, और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। दूसरा, 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को काफी हैं, तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे जरूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। ये बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने, अपने घर कोई नहीं बुलाता। आप अपने घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम बिताइए। तो जितने कल मेरे इलाके में जितने सफाई कर्मचारी रहते हैं,
कल मैं उनको अपने घर पे बुला रहा हूं चाय के ऊपर, और परसों से सभी एमएलएज अपने अपने घर पे 100-100, 50-50 के जो उसमें ग्रुप में सभी कर्मचारियों को 3-4 बार करके उनको बुलाएं, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। और काम तो चलता रहता है, थोड़े क्षण हंसी खेल के उन लोगों के साथ भी बिताएं, उनका सम्मान करें। आज आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।